गांव गोपालपुरा के सार्वजनिक तालाब के रास्ते में आने वाले कचरों पर प्रस्तावित किए गए खनन पट्टों से गांव के लोग आक्रोशित हो गए और उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर नए खनन पट्टों को रोके जाने तथा इसके लिए राजस्व विभाग की एनओसी जारी नहीं करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण जन सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर एकत्रित हुए और गांव की गोचर व तालाब बचाने को लेकर नारेबाजी की। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में खेती और किसान पशुधन के लिए जीवन रेखा के रूप में सार्वजनिक तालाब के पास खनन विभाग द्वारा पट्टे प्रस्तावित किए गए हैं, जिनके खिलाफ अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, नायब तहसीलदार को सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे हैं और बताया है कि इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा एनओसी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया इस क्षेत्र में मस्सी माताजी मंदिर, प्राचीन विद्या तालाब, विद्यालय, रामाश्रम, अस्पताल, गांव की बस्तियां आदि स्थित हैं। हरियाली, पहाड़, तालाब, मिट्टी के धोरे, धार्मिक स्थल पर पर्यटक बहुत आते हैं। सरपंच ने मांग की है कि खनन पट्टों के प्रस्तावों को निरस्त किया जावे। इस दौरान उप सरपंच गणपत दास स्वामी, रूपाराम खीचड़, ओम प्रकाश प्रजापत, राकेश सोनी, डालीबाई, विक्रम, चतुराम, भवनाराम, मंगतू राम, गंगा सिंह, राम प्रताप आचार्य, श्यामलाल, बाबूलाल, राकेश, शिव कुमार शर्मा, पूर्णराम, तिलोकाराम, बजरंग सिंह सहित अनेक ग्रामीणजन मौजूद रहे। वहीं सरपंच ने सुरवास गांव के राजकीय स्कूल में शिक्षक लगाए जाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी को बताया कि 300 बच्चों पर मात्र 3 अध्यापक हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। इसी प्रकार अधूरी पड़ी सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करवाए जाने, गोचर भूमि की पैमाइश करवाए जाने की मांग भी ग्रामीणों की ओर से सरपंच ने उपखंड अधिकारी से की। आज गोपालपुरा पंचायत की तरफ से अपने तालाब को बचाने के लिए हमारे खेती और किसान और मजदूर वर्ग और पशुधन को बचाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो तालाब के पास की हमारी ज़मीन है, पहाड़ के डूंगर बालाजी पहाड़ और तालाब के बीच की ज़मीन, जिसमें कि खान अलॉट करवाने की कवायद की जा रही है, हम इस कवायद को रोकना चाहते हैं। गोपालपुरा गांव की लाइफलाइन है हमारा तालाब। अगर ये खान यहाँ अलॉट होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि पूरा गांव हमारे कम से कम 45% जो है SC है, 38% OBC है, जो ज़्यादातर अधिकतम उनमें से और जनरल भी जो है अधिकतम उनमें से खेती और किसान है, जो बारिश पे डिपेंडेंट जो खेती वो करते हैं। हमारा पशुधन, ये सभी कुछ हमारा इस तालाब पर निर्भर करता है। अगर इस तालाब के पास में खनन अलॉट होती है तो सबसे बड़ी समस्या जो है गांव के लाइफलाइन की समस्या होती है, इन सब किसानों और मजदूर वर्ग और पशुधन की समस्या होती है, जिसको बचाने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अभिभाषक संघ सुजानगढ़ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए करीबी मुकाबले में 6 वोटों से एडवोकेट गोवर्धन चौधरी विजेता घोषित किए गए। उनको 83 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सूरजमल यादव को 77 वोट मिले। इसी प्रकार सचिव पद पर राजकुमार चायल, उपाध्यक्ष पद पर सलीम खां मोयल विजेता घोषित किए गए, जबकि कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, पुस्तकालय सचिव अयूब खां, संयुक्त सचिव डूंगर सिंह चुने गए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट कृष्णलाल शर्मा, एडवोकेट मधु चौकदार ने मतगणना संपन्न करवाई। नवनियुक्त अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर सभी वकीलों ने स्वागत करते हुए बधाई दी, मुंह मीठा भी करवाया। कार्यक्रम में एडवोकेट निरंजन सोनी, कुमार आमार्य, सुरेश शर्मा, बनवारीलाल बिजाणिया, कन्नीदान चारण, रजनीकांत सोनी, राजेंद्र नेहरा, महेंद्र गुलेरिया, नरेश सोनी, हरीश पारिक, प्रदीप सोनी, इमरान खान, आसिफ खान सहित बड़ी संख्या में वकीलों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर एडवोकेट गोवर्धन चौधरी ने कहा कि सभी वकीलों के हित के लिए काम करूंगा और सबको साथ में लेकर चलने के प्रयास किए जाएंगे। हमारे बार में सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो कोई किसी बात को लेकर ऐसे नहीं होता, सब सोच समझ के वोट करते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होता है। चुनाव अधिकारी ने हमारे बहुत शानदार चुनाव करवाया, इसके लिए उनको धन्यवाद। हमारे देवतुल्य सम्मानित सीनियर अधिवक्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छे से चुनाव में भाग लेकर और सौहार्दपूर्ण इस तरह से चुनाव करवाया। और हम जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनका भी सम्मान और हारे हैं उनका भी सम्मान, और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे इस बार के लिए। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ एवं रोहित कांकाणी के संयुक्त तत्वावधान में कांकाणी परिवार को M2 प्रवासी के सौजन्य से शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दूलिया में जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांकाणी परिवार के रोहित कांकाणी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ईश्वर सेवा के समान है। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिजा शर्मा ने बताया कि आयोजन के माध्यम से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दूलिया सहित ग्रामीण क्षेत्रों के
सारोठिया, जड़ाई तलाई, गुलेरिया, सुरवास के सरकारी विद्यालयों के 125 जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्वेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं शर्मा ने क्लब के भावी प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य अब्दुल लतीफ ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए क्लब के सहयोग के लिए आभार जताया। सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रभुदयाल स्वामी, समाजसेवी श्याम सुंदर स्वर्णकार ने विद्यार्थियों को प्रेरक के संदेश दिए। बतौर विशिष्ट अतिथि हरिप्रसाद तोदी, राजकुमार क्याल, दानमल शर्मा, हाजी मोहम्मद मंचस्त्रे, संचालन पुष्पेंद्र भाटी ने किया। अतिथियों का स्वागत राम गोपाल शर्मा, बालचंद प्रजापत, सालग्राम, महेंद्र सिंह, हरिराम गोदारा, पुष्पराम स्वामी, राजेश जांगिड़, चतर सिंह, मंजू, अंजू, कमला चौधरी, ज्योति सोलंकी, प्रकाश, लीला जंगीर आदि लोगों ने किया। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दूलिया सुजानगढ़ में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्वेटर्स वितरण कार्यक्रम हुआ। कोयम्बटूर प्रवासी सुजानगढ़ निवासी कांकाणी परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 5 सरकारी विद्यालय, दूलिया विद्यालय, सूरवास, गुलेरिया, सारोठिया तथा ढाणी जड़ाई तलाई के 125 ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए। विधायक कोटे से 13,13,000 की कंबल, बेडशीट और तकिया कवर 21 पीएचसी और सीएचसी के लिए प्रदान किए गए हैं। ब्लॉक सीएमओ ऑफिस में हेतु पीएचसी और सीएचसी के भंडार पालों को 15-15 किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल ने 13,13,000 के ये किट भंडार पालों को प्रदान किए। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि करीब 2-2.5 साल पहले ही ये स्वीकृत हो गए थे, लेकिन उसमें खरीद नहीं हो पाई थी और अब जाकर ये काम पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रिस कोरी, उप सभापति अमित मारोठिया, पार्षद निर्मला तोदी, रमावतार शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र, पार्षद इकबाल खान, सफ़ी मोहम्मद, मुकुल मिश्रा आदि लोग मंच रहे। संचालन ले प्रभारी राजेश कोड ने किया। अतिथियों का स्वागत परमेंद्र, राजेश कोड, पप्पूराम, रामकरण, नंदलाल डुकिया, सरिता, नारायण प्रसाद, मेज जांगिड़ आदि लोगों ने किया। इसके बाद विधायक मनोज मेघवाल ने जनाना अस्पताल का भी निरीक्षण किया। और ये आप पहुँचाई अभी पिछले महीने, तो आज उसका वितरण, क्योंकि आज यहाँ इन्होंने मीटिंग भी बुला रखी थी, सब पीएचसीज की सब आए हुए थे, तो वहाँ इनके साथ आज ये जो हर पीएचसी के हिसाब से जो 15 हर पीएचसी को 15 बेडशीट, 15 कंबल और 30 पिलो कवर जाने वो पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा आज इनसे कहा है कि और कोई ज़रूरत होगी पीएचसी, पीएचसी तो आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति का प्रबंध करेंगे।